डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रतिशत का 8वां वीडियो है जिसका टाइप हम लोग 6 पढ़ेंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप लिख लेना। इससे पहले मैं 5 टाइप और 7 वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सुपर टीटी डीएसएसबी। दोस्तों, आज का ये जो टाइप है वो आपकी सुपर टीटी डीएसएसबी या रेलवे ग्रुप डी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहले हम लोग इसका एक कंसेप्ट देखेंगे। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी आप उसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज़्यादा 2 से 5 सेकेंड लगेंगे, आप उसका आंसर निकाल लेंगे। आपकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बिना लिखे आज हम लोग आंसर को निकालेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज का टाइप मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी गुणे सी, मतलब बी और सी में प्रतिशत परिवर्तन करने पर ए नियत रहे। देखो, इस टाइप के सवाल बनते कब हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि मूल्य में अगर वृद्धि कर दी जाए तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, या खपत कम कर दी गई तो मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, जबकि ए को नियत रखे, ए कांस्टेंट वैल्यू रहे, तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे लिखा हो, खर्चा जो आपका डिपेंड करता है, खर्चा किस पे डिपेंड करता है? मूल्य कितना है और उसका रेट कितना है। ठीक है, मूल्य और रेट। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, मान लो खर्चा, कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, एक बिस्किट का पैकेट, और उसका खर्चा कितना होगा तो उसका रेट पता होना चाहिए, तब आपको खर्चा पता चलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, देखो इसमें आपसे अगर कहा जाए रेट को अगर बढ़ा दिया जाए और आपका खर्चा उतना ही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस है। अगर रेट को बढ़ा दें और खर्चा आपका उतना ही करना है कि आपके जेब से उतने ही पैसे जाएं, तो पक्का आपको पैकेट कम लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट को अगर डबल कर दिया जाए, ध्यान से समझना, हाई कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। आपसे अगर कहा जाए कि रेट अगर डबल हो जाए और आपकी जेब से उतना ही पैसा जाए, तो पक्का आप बिस्किट है ये, इसको आधा करना पड़ेगा, तभी तो आपकी जेब से उतना ही खर्चा जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि ए जब नियत रहे। ये कंडीशन कब बनती है? देखो, अगर आपसे कहें कि रेट को अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए, रेट को अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो पैकेट आपको, जाहिर सी बात है, आपको खपत कम करनी पड़ेगी। क्यों? खर्चा आप उतना ही करना चाहते हैं कि आपकी जेब से उतने ही पैसे जाएं, तो पक्का आपको पैकेट यानी जो खपत है 1/3 करनी होगी। मतलब इधर आपको जितने गुना करेंगे उसका 1/, उतना गुना करना पड़ेगा, तभी आपका खर्चा उतना होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब यही बात अगर मैं आपसे प्रतिशत में कहूँ कि अगर रेट को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तब खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? देखो, जब किसी में 10% बढ़ा दिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो कितने गुना हो गई। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि वो 110/100, यानी 0 से 0 कैंसिल, 11/10 गुना हो गई। इसको ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए तो विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखो, जब मैंने प्रतिशत में बताया तब कहा कि अगर 10% रेट बढ़ जाए, मतलब वो वस्तु कितनी हो गई? 11/10 हो गई। 10% बढ़ाने का मतलब कि रेट उसका 11/10 हो गया। अब बताओ, खपत या उसका पैकेट आपको कितने गुना कम करना पड़ेगा? पक्का आपको 10/11 करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे रेट को 2 गुना करना पड़ा तो उसकी खपत को पक्का आपको आधा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपकी जेब से उतना ही खर्चा होना है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते क्या हैं? ए नियत रहे, तब आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। कुछ भी आपसे कहा जाए कि 20% अगर रेट को बढ़ा दिया जाए तो तुरंत 120/100, इसको टिप्स पे याद होना चाहिए कि ये 6/5 होता है। 6/5। ठीक है, मतलब आपको रेट अगर 6/5 हो जाए तो खपत को आपको पक्का 5/6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन
विद इन सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें। अब देखो क्वेश्चन लिखा है उसी तरीके का, चीनी के मूल्य में, वैसे एक फार्मूला भी आता है, फार्मूला आपके कोई काम का नहीं, अगर इस तरीके से करेंगे तो आप विदाउट यूजिंग पेन और कॉपी सॉल्व कर लेंगे। 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। मैं इसको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद बिना लिखे सॉल्व करेंगे, मेंटली सॉल्व कर लेंगे। देखो खर्चा बराबर क्या होता है, खपत कितनी है और उसका रेट क्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है 20% की वृद्धि हो गई, मतलब रेट जो था वो 20% बढ़ गया, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, खपत को कितना कम करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते कि रेट कितने गुना हो गया। अभी मैंने बताया कि 20% अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है, 20% कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो 120/100 हो जाती है। 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब 5/6, मतलब 6/5, मतलब रेट जो है वो 6/5 गुना हो गया। तो पक्का आपको खपत को कितना करना पड़ेगा, पक्का आपको 5/6 करना पड़ेगा खपत को, तभी खर्चा सेम रहेगा। ठीक है, तो कितनी कम हो गई खपत, यहाँ पे देखो खपत 6 से 5 हो गई, मतलब 1 की कमी आई, 1 की कमी आई किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो इंटू 100। अगर इसका प्रतिशत निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो 100/6%, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 50/3, और इसी को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। देखो इसमें ऑप्शन आपका कोई भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख लेना 16 सही 2/3% की आपको खपत कम करनी पड़ेगी, तभी आपका खर्चा सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे, मेंटली सॉल्व कर लेंगे। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 110/100, मतलब 11/10 गुना वृद्धि हो गई रेट में उसके। ठीक है, तो पक्का आपको खपत को कितना करना पड़ेगा, पक्का आपको 10/11 करना पड़ेगा, मतलब 1 कम करना पड़ेगा 11 के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 की कमी 11 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 11/10%। ठीक है, 100/11 आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए बजट में मिट्टी का तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय ना बढ़े। ठीक है, मैं अब इसको लिखूंगा नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। आप चाहे तो इसको लिखेंगे खर्चा बराबर खपत गुणे उसका रेट, तो आपका टाइम खराब होगा। बता रहा है कि मूल्य में रेट जो है उसका 25% बढ़ गया। अब आपसे अगर कहा जाए कि जब किसी चीज़ को 25% बढ़ा देते वो कितने गुना हो जाती है, देखो वो हो जाएगी 125/100। ठीक है, मतलब पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 125 हो गई, मतलब 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100, वो 5/4 गुना हो गया उसका रेट। ठीक है, अब खपत को आपको कितना करना पड़ेगा, पक्का 4/5 करना पड़ेगा, मतलब 5 से 4 करना पड़ेगा। 1 की कमी करनी पड़ेगी किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 की कमी 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 5 से कितनी बार में जाएगा 20 बार में, पक्का 20% खपत में आपको कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसको आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ईजी लगेगा आपको, बस आपकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ऑप्शन भी उसी के सेट किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में, देखो 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहते हैं, मतलब खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, खपत में कितनी कमी होगी, पहले देखो उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 15%,
तो 15% जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो कितने गुना हो जाती है, वो 115/100 गुना हो जाएगी। ठीक है, 15% बढ़ाएंगे तो 115% हो जाएगा। ये कितने से कट जाएगा, देखो 5 से कटेगा 23 बार में, 23 पंजे 115, और ये कितनी बार कटेगा, 20 बार में। मतलब जो उसका मूल्य है वो 23/20 गुना हो गया। तो खपत को कितना करना पड़ेगा, पक्का 20/23 करना पड़ेगा। तो कितनी कम करनी पड़ेगी खपत, मतलब 23 से 20 करना पड़ेगा, मतलब 3 की कमी करनी पड़ेगी। किसके रिस्पेक्ट में, 23 के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर दो, मतलब 300/23, मतलब 300/23 प्रतिशत। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी होगी। देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, आज टाइप शायद 8वां टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुरंत कर लेंगे। 50% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 150/100 कितने गुना हो गई, 3 बार में, 2 बार में। उसका रेट जो था वो 3/2 गुना हो गया, तो पक्का खपत को आपको 2/3 करना पड़ेगा, मतलब 3 से 2 करना पड़ेगा। 1 की कमी करनी पड़ेगी, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, तो 100/3। ठीक है, देखो यहाँ प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है तो आपको फ्रैक्शन में ही निकाल लेना है, 1/3, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर प्रतिशत में पूछा तो इंटू 100 करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, 33.33%। ठीक है, ऑप्शन में आपसे रेशियो ही पूछ रहा है तो 1/3 आंसर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हुई। 25% जब बढ़ जाता है तो कितने गुना हो गई वस्तु। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखो इसको आप हाई कंसंट्रेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। कैसे, देखो ऐसे क्या करो, 125% मतलब 125/100, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप 5/4 लिख सकते थे। और खपत कितनी करनी पड़ेगी, पक्का आपको 4/5 करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, देखो 5 से 4 जब करेंगे तो कितना कम हो गया, एक कम हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत निकालते तो 100 करेंगे, 5 से कितनी बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20%। अगर स्पीड आपको कम ज़्यादा लग रही हो, जिसको ज़्यादा लग रही है वो कम कर ले, जिसको कम लग रही है वो बढ़ा ले। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 40% कम हुई। ठीक है, तो जब 40% कम हो गई तो मतलब वो 60% होगी, 60/100। इसको काट दो, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, मतलब 3/5। तो पक्का उसकी आय को 5/3 करना पड़ेगा। मतलब कितना कह रहा है कि अपरिवर्तित रहे, कितनी वृद्धि की जाए, 3 से 5 करना पड़ेगा। कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, किसमें, 3 में। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 2/3 कितना, 1/3 होता तो 33% हो जाता, 2/3 हो तो 66% हो जाएगा, मतलब 66 सही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 66 सही 2/3 है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा अगर ये अप्रोच आप करेंगे। इसको अगर आपने समझ लिया एक बार तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, उसको आप विद इन सेकेंड में विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी कर लेंगे, मेंटली सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट टिक मारेंगे। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि, देखो भाई हो गया। अगर आप 25% का डायरेक्ट रेशियो जानते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 125/100 कितने गुना वृद्धि, मतलब उसका मूल्य कितने गुना हो गया। देखो 25 से 5 बार में जाएगा, या 4 बार में जाएगा, मूल्य हो गया 5/4 गुना। मतलब कि उसकी खपत फिर कितनी करनी पड़ेगी, पक्का 4/5 करना पड़ेगा। अब कितनी कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, 5 के रिस्पेक्ट में हो रही है। 5 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, मतलब 20%। 20% की वृद्धि, 20%, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। ठीक है, कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 20% की जब कोई चीज़ कमी हो जाती है तो देखो वो वस्तु कितने गुना हो जाती है, वो 80/100 हो जाएगी।
ठीक है, 0 से 0, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, वो कितने गुना हो गए, 4/5। तो घंटों को कितना बढ़ाना पड़ेगा, पक्का 5/4 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 4 से पक्का आपको 5 करना पड़ेगा, 4 घंटे से 5 घंटे करना पड़ेगा, मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा घंटा, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ लिख के आपको बताऊँ। देखो, वो अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो पहले आय बनती किस किस को मिलाकर ये देख लेते हैं। तो किसी वस्तु की आय जो होती है वो उसका खर्चा कितना है और प्लस वो बचाता कितना है, यही तो आय होती है। आय किसकी होगी, वो कितना खर्चा करता है और कितना बचा लेता है, वही उसकी आय होती है। अब बता रहे कि उसकी आय 75, अपनी आय का वो 75% खर्च कर देता है। मान लो पहले उसकी आय 100 रुपये थी, ध्यान से समझना, इसको तुरंत आ जाएगा, कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा। अब कह रहा है कि 100 रुपये अगर आए थे, वो 75% खर्च देता है, मतलब वो 75 रुपये खर्च कर देता है। तो बताओ बचा कितना होगा, उसके बाद बचता कितना होगा। पहले कितना बचा, 75 खर्च कर दे रहा है 100 में से, तो पक्का 25 बचेगा। ठीक है, तभी तो 75 खर्च कर पा रहा है। अब बचा रहा है कि शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, देखो कहाँ वृद्धि हो रही है, आय में 20% वृद्धि हो गई। अगर 100 में 20% बढ़ जाए तो पक्का उसकी आय 120 हो गई होगी। ठीक है, ये दूसरी आय हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है। मतलब पहले 75 रुपये खर्च करता था, अब वो 10% की वृद्धि कर देता है। 75 का 10% कितना होगा, देखो 7.5। अब 7.5 इसमें जोड़ दो, तो 75 और 7.5 कितना होता है, 75 और 7 कितना होता है, जोड़ लो। 75 और 7.5 कितना होगा, 5, 7, 5, 12 के 2, यहाँ से लगा 1, 7 और 1, 8, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 82.5 कितना हो जाएगा ये, 82.5। ठीक है, 10% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अब नई वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अब वो बचा कितना लेता है। अब 120 उसकी आय है और उसमें से वो 82 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा कितना होगा। देखो 120 माइनस 82 घटा लो, ये कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना बचा, 9, 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 11, 11 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 37.5। मतलब वो पक्का वो 37.5 बचा रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है, उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, प्रतिशत में पूछ रहा है। पहले वो 25 रुपये बचाता था, आज वो 37.5 रुपये बचा रहा है, तो पक्का कितने रुपए ज़्यादा बचा रहा है। देखो 37 से जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12.5 रुपये वो ज़्यादा बचा पा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, पहले वो 25 बचा रहा था, बटे 25 और प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 करेंगे। देखो 25 से ये 4 बार में जाएगा और 12.5 गुणे 4 कितना होता है, 12.5 और 12.5 25 और 25 दूना 50, मतलब 50%। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ 2 लिख लो, दूसरा ऑप्शन 50% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरीके से देखो, प्याज की कीमत बता रहा है कि 50% वृद्धि होगी उसके मूल्य में, और उसका व्यय उतना ही रखने के लिए कितनी उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। पहले देखते हैं कि मूल्य कितना गुना हो गया। जब 50% कोई चीज़ बढ़ जाती है तो पक्का आप 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो 150/100, 0, 0, 3 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, मतलब मूल्य उसका 3/2 मतलब 1.5 गुना हो गया। तो पक्का उसका उपभोग आपको 2/3 करना पड़ेगा, मतलब 3 से 2 करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा 3 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। और ये आपको याद होना चाहिए कि 1/3 इंटू 100 क्या होता है, 33.33%। मतलब ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये क्वेश्चन है, वैसे अगर इसको बेसिक तरीके से करो ये बहुत लंबा हो जाता है। मैं इसको आपको कॉमन सेंस तगड़ी यूज होगी, आप उस तरीके से करेंगे, आप इजीली विद इन सेकंड में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। इसको जरा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में होता क्या है एक्चुअल में। 21% की कमी हुई, अब 100 किलो में 3 केजी और कीमत वो, और उसको चीनी मिल जाती है, चीनी है ना, चलो कुछ भी मिल जाए सामान। देखो मान लो आप एक दुकान पे जाते हैं, आपके पास 100 रुपये थे, आप 100 रुपये में कुछ चीनी ले लेते थे, ठीक है। मान लो इतनी चीनी थी, इसमें बताया, सिर्फ ये बताया है कि 21% कम हो गया तो 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि 21% की कमी हो गई, मतलब अब 100 रुपये में जो आपको इतनी चीनी मिलती है, अब इतनी ही चीनी आपको 21 रुपये कम में मिल जाएगी। मतलब अब आपको अगर 79 रुपये आपके पास हैं, तब भी आपको इतनी ही चीनी मिल जाएगी, क्योंकि रेट कम हो गया, तो चीनी कम थोड़ी होगी। तो अभी तक आपको 100 रुपये में जितनी चीनी मिलती थी, अब आपको 79 रुपये में उतनी ही चीनी मिल जाएगी, क्योंकि 21 रुपये सस्ती हो गई वस्तु। अब बताओ, अब कह रहा है ये जो 21 रुपये बचे हैं, ये 21 रुपये हमको ना दो, ये 21 रुपये भी ले लो तुम, और हमको चीनी जो है वो 3 किलो चीनी उसको मिल गई। मतलब ये जो 21 रुपये बचे हैं उसने वापस नहीं किए, उसके बदले उसको 3 किलो चीनी मिल गई। मतलब पक्का 3 किलो चीनी 21 रुपये की है, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो चीनी में कितनी कीमत कम हुई। देखो जब 3 किलो चीनी 21 रुपये में मिल रही है, तो पक्का जो 1 किलो चीनी होगी वो 7 रुपये की होगी, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप इसको जब करेंगे तो विद इन सेकेंड में कर लेंगे, और वैसे आप इसको करेंगे बेसिक तरीके से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 7 रुपये चीनी कम हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, यदि कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत भी 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब भी सेम प्रतिशत एक बार घट रहा हो और एक बार घट रहा हो, तो ओवरऑल प्रतिशत कमी होती है। ओवरऑल प्रतिशत कमी होती कितनी की, x²/100, ठीक है। इससे कर लेंगे 20 × 20 बटे 100, 0 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, मतलब जो 4% है वो कमी होगी हमेशा। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इससे देखो क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, इसको जरूर देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी अपना नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।